सुप्रिया सुप्रिया के साथ भी नहीं है। हाँ होगी। ओफो, अरे भाई, हाँ, बुरी हालत है। कितनी गर्मी थी बाहर। मैं तो बहुत बुरी तरह थक गई। सुप्रिया एक काम करो, ये सारा सामान अंदर रख दो। मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, ओके, मैं रख दूंगी। कमाल है, घर में कोई नजर ही नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ है सब लोग। कमाल है, आप दोनों यहाँ बैठे हुए हैं और मैं सारे घर में आप दोनों को ढूंढाई। पापा, मैं क्या बताऊं आपको, दर्शन करने में बहुत आनंद आया। बहुत ही सुंदर जगह है वो। सचमुच आप दोनों ने बहुत अच्छी जगह मिस की। और पता है, मुझे तो हर घड़ी आप दोनों की याद आती रही। आप दोनों वहां चलते ना तो बहुत मजा आता। मेरा यकीन कीजिए, यदि आपको यकीन नहीं आता ना तो मम्मी जी से पूछिए, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। खैर कोई बात नहीं, जब अगले साल मैं वहां जाऊंगी ना तो आप दोनों को साथ लेकर जाऊंगी। क्या बात है पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अगर आप कुछ बोलना नहीं चाहते तो मुझसे कुछ पूछ लीजिए कि मंदिर कैसा था, मूर्ति कैसी थी। सुप्रिया बेटा, तुमसे एक बात पूछूं? अगले साल जब हम लोग शिरडी जाएंगे ना, तो तुम चलो हमारे साथ। पापा, ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं? मिस्टर, हमें सब कुछ पता चल चुका है। वाह पापा, वाह। तीर्थ स्थान से लौटी बहू का कोई इस तरह स्वागत करता है क्या? ये बेटा, ये सब कैसे हुआ? और तुमने हमें बताया तक नहीं। ये क्यों बताएगी? बताया तो उसे जाता है जिसे कोई अपना समझे। नहीं प्रकाश, अपनों को तो केवल खुशी की बात बताई जाती है। और रोने के लिए सिर्फ अपना कमरा होता है। किस बात का रोना? और क्यों रोना पापा? कल जो होगा वो कल देखा जाएगा। आज तो आपकी सुप्रिया आपके सामने खड़ी है, जीती जागती। 5-7 महीने तक इसी तरह खड़ी रहेगी, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई। बस सुप्रिया, बस। इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। नहीं पापा, नहीं। आप दोनों को बर्दाश्त करना होगा, करना होगा आप दोनों को बर्दाश्त। आप दोनों क्या चाहते हैं कि मेरे पास जितना वक्त बचा है मैं उसे रो रो कर बिताऊं और अपने साथ
आप सबको भी रुलाऊं? नहीं पापा, ये सब मुझसे नहीं होगा। और नहीं, आप सबको ये करने दूंगी। आप जानते हैं मैं शिरडी में भगवान से क्या मांग कर आई? केवल इतना, हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने अंतिम सांस तक हंसती रहूं और सबको हंसाती रहूं। और ये शक्ति मैं आप दोनों से भी मांगती हूँ। चलिए अपने आंसू पोंछिए। मैं आप दोनों के लिए अदरक की चाय बना कर लाती हूँ। तुम भी प्रांजल की बातों में आ गए। तुम तो प्रांजल की आदत जानते हो ना। और तुम्हारी आदत? तुम्हारी आदत क्या है सुमन? हमेशा प्रांजल भाभी को दोषी ठहराना। मैं तुमसे पूछता हूँ सुमन, प्रांजल भाभी ने गलत क्या था? बताओ मुझे। सुमन, तुम हमेशा सबकी नजरों में अच्छी बनने की कोशिश करती हो। यू नो, द इनोसेंट टाइप, जिसे किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता। यही कहा ना प्रांजल भाभी ने तुम्हें? तो इसमें गलत क्या था? बताओ मुझे। चलो, भाभी की ये बात भी भूल गई, लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने मेरे बारे में कही वो तो गलत नहीं है सुमन। सुमन, तुमने वाकई में मुझे एक मजबूर इंसान बनाकर छोड़ा है। एक ऐसा इंसान जो अपने पत्नी से एक बच्चे की उम्मीद भी नहीं कर सकता। Look my foot! दुख इस बात का नहीं है सुमन की क्या हो रहा है। दुख तो इस बात का है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई नहीं जानता, ना तुम और ना मैं। काश ये बातें तुम समझ सकती सुमन। मम्मी जी, आप? सुमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी, आओ, बैठो। सुमन, मैं तुमसे वो कहने आई हूँ जो शायद एक सास को एक बहू से नहीं कहना चाहिए। देखो सुमन, हम सब लोग एक परिवार में रहते हैं और हमें बहुत सारे रिश्ते नाते संभालने पड़ते हैं। लेकिन एक औरत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता उसके पति का रिश्ता होता है। मैं मानती हूँ कि तुम इस परिवार के लिए जो कुछ भी कर रही हो उससे सब लोग बहुत खुश हैं। लेकिन ये सारे खुश लोग ये नहीं जानते कि तुम्हारे और अमित के बीच में तनाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मैं जानती हूँ बेटा। मैं क्या करूँ? कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन अमित को संभालो सुमन। याद रखो बेटा कि एक बार किसी भी वजह से अगर पति हाथ से निकल जाए तो उसका वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात एक सास एक बहू से नहीं कह रही, बल्कि एक औरत से कह रही है। अब मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, खुद सब कुछ समझती हो।
प्रमिला देवी है भाई, मैं मान रहा हूँ तुझसे गलती है, तो गलती है गई तो है गई। हाँ प्रमिला, तुम बार बार एक ही बात को दोहरा के हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। वैसे भी ये खबर सुन के भैया और मैं टूट चुके हैं। जो कुछ भी होने वाला है बहुत बहुत बुरा होने वाला है। मैं तो ये सब सोच सोच कर मन ही खराब हो गया। अरे सुप्रिया, दीपक, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो सब लोग कर रहे हैं। आने वाला कल तो बहुत दूर है और आज हमारे सामने है। क्या हम लोग आने वाले कल की कल्पना करके अपने आज को भी एंजॉय करना छोड़ देंगे? तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है सुप्रिया। हाँ दीदी, हम लोग में तो ना ही इतनी हिम्मत है और ना ही इतना हौसला। अरे पगली, ये दोनों चीजें सबके पास होती हैं। और मैं क्या कल परसों ही निकलने वाली हूँ? अभी मैं कई महीने से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। और मामा जी, आप तो हमेशा हंसते हंसाते रहते हैं, क्या आपने कब से उदासी को चाहते रही? ऐसे मुस्कुरा दो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं मामा जी, दोस्त हो या दुश्मन, हम सभी को हंसते हुए इस वक्त का सामना करना है। और सच पूछिए तो मैं तभी आप लोगों के साथ खुश रह सकती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आप सब लोग मुझे खुश देखना चाहते हैं ना? क्यों मामा जी? तो चलिए हम सब लोग एक दूसरे को जोक सुनाते हैं। कैसे रहा आइडिया कुसुम? लेकिन शुरुआत कौन करेगा? दीपक, जरा इधर आना। चलो तुम हम सब लोगों को एक जोक सुनाओ। मुझसे नहीं होगा। दीपक, मैं तुमसे कह रही हूँ, अपनी भाभी को जोक नहीं सुनाओगे?